प्रहलाद सभा में खड़ा होकर अपने पिताजी से कहता है, अरे सुना बबुल दे ध्यान लाओ तुम सब रोई बलुआ जवाई रे। पता नहीं क्या क्या करता है और मैंने कोई गलत रास्ता भी नहीं अपनाया, सिर्फ प्रभु की शरण में है। और हमारा तो यही निवेदन है कि तुम भी उस भगवान की शरण में चले जाओ तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और कहता है कहा कि हम ये देखेंगे तेरे भगवान कहाँ हैं। और जब तुमने परीक्षा ली तो तेल को गर्म करवाया तब शब्द सुना तो हिरण्यकश्यप एकदम क्रोधित हो गया, जवाब दिया प्रहलाद, अरे इतने दुख और जो मैंने तुझे जुल्म दिए उन्हें आज तू सब भूल जा, लेकिन आज मैं साक्षात देखना चाहूंगा कि तुझे भगवान बचाने के लिए आता कौन सी जगह से। एकदम से तलवार निकाली और मारने को भागे। और जब मारने को भागे सोचा हमें ऐसा लगता है मैंने तलवार चलाई और प्रहलाद का वध हो गया तो मैं भगवान को भी नहीं देख पाएंगे और पता नहीं इसकी भगवान रक्षा कर रहे हैं या कोई दूसरा रक्षा कर रहा है, ये तो मुझे खोजना ही होगा। तो आज हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, मंत्री से कहा ऐसा करो जो ये खम्मा दिख रहा है इस खम्मे को इतना गर्म करवाओ कि दिखने में ये लाल हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित उस खम्मे को इतना गर्म करवाया गया कि दिखने में जो भी देखता है देखकर सोचने लगा, अरे हिरण्यकश्यप तू अपने पुत्र को इतना दुख दे रहा है, भला जब पुत्र इसे भेंटेगा तो जलकर राख हो जाएगा। अब प्रहलाद से कहा कि तेरा भगवान देखे कहां से आएगा, तुझे कैसे बचाएगा, तू आगे बढ़ और इस खम्भ को भेंट। और जब ये कहा प्रहलाद भी घबरा गया, अरे छोटा बच्चा ही तो था। आगे बड़ा प्रहलाद सोचने लगा भला ऐसा न हो जाए कहीं खम्भे को पकड़ते पकड़ते हमारा देहांत हो जाए। भगवान ने ये सोचा कि हमारा भक्त इस खम्भ को देखकर कहीं डर न जाए
और कहूँ भक्ति से पीछे न चला जाए, तो देर नहीं की एक चींटी का रूप धारण किया और नीचे से और ऊपर की तरफ खम्भे पे चढ़ने लगे। प्रहलाद की नजर पड़ी, प्रहलाद हंसने लगे, जवाब दिया बाजीबा, जब इस चींटी का कुछ नहीं हुआ और हम खम्भ को पकड़ेंगे तो मेरा क्या होगा। एकदम से प्रहलाद आगे बढ़े और उस खम्भ को भेंट लिया। जैसे ही खम्भ को भेंटा, हिरण्याकश्यप ने सोचा कि ये अब भी बच गया, तो तलवार लेकर अपने पुत्र पर झपटा और जैसे ही तलवार चलाई तो हुआ क्या, नरसिंह को रूप ले दैत्य सामने आई। जैसे ही तलवार चलाई एकदम से आवाज हुई, हिरण्याकश्यप ने कुछ नहीं देख पाया। नरसिंह भगवान का रूप धारण करके और भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्याकश्यप ने तलवार चलाई। आज नारायण भगवान उस खम्भ से प्रकट हो गए नरसिंह का रूप धारण करके। हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया। हिरण्याकश्यप ने देखा, जवाब दिया, है तू बीच में कौन आ गया। जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं आ गया तो कुछ सोच समझ कर ही आया हूँ। जवाब दिया, तू है कौन। नारायण भगवान हंसने लगे, जवाब दिया, दुष्ट, अरे मूर्ख, तुझे अभी भी ज्ञात नहीं हुआ कि मैं कौन हूं, मैं तेरी मौत। जवाब दिया, हमारी मौत। बोले हाँ। हिरण्याकश्यप हंसने लगा, जवाब दिया, तू मेरी मौत कैसे हो सकता है। बोले क्यों। वो इसलिए कि हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर मौत कहां से आई। भगवान ने जवाब दिया, तेरी मृत्यु क्यों नहीं होगी, ऐसा तूने क्या खा लिया। जवाब दिया, हमने ब्रह्मा जी से वरदान लिया। बोले क्या। तो हिरण्याकश्यप कहता है, मैंने ब्रह्मा जी से ये कहा था कि ना मैं दिन में मरूं न रात्रि में मरूं। भगवान ने जवाब दिया, पहले तू ये देख, दिन है या रात्रि है। तो हिरण्याकश्यप ने इधर उधर देखा, ना दिन है न रात्रि है, बीच का समय है, संध्या काली। जब इधर उधर देखा तो चकित रह गया। फिर हंसने लगा, बोला, फिर भी हमारी मौत नहीं होगी। बोले क्यों। वो इसलिए सृष्टि में किसी भी हथियार से हमारी मृत्यु नहीं है, मैंने ये भी वरदान लिया है, और तो हमें काय से मारोगे। भगवान बोले, पहले तू मेरे हाथों की तरफ देख, हम कोई हथियार लेके आए हैं क्या। जवाब दिया, नहीं। फिर जवाब दिया, फिर भी मेरी मौत नहीं होगी। बोले क्यों। वो इसलिए ब्रह्मा जी ने मुझे ये भी वरदान दिया कि ना हम ऊपर मरेंगे ना नीचे मरेंगे। एकदम आगे बढ़ के नरसिंह भगवान ने उस दुष्ट को पकड़ा और जाकर देहरी पर रख लिया और जवाब दिया अपने घुटनों पर, तू ये देख ऊपर है या नीचे।
हिरण्यकश्यप अब घबराने लगा, बोला ना ही तो ऊपर हूँ ना ही नीचे हूँ, आपने तो बीच घुटनों पर रख लिया। अब जवाब दिया ना ही मैं भीतर मर सकता हूँ न बाहर मरूंगा। फिर जवाब दिया, मूर्ख थोड़ा दिमाग लगा, तू देख अंदर है या बाहर। तो उसने देखा ना अंदर है ना बाहर है, बीच बेदेहरी पे रखे। फिर एकदम से आशा बोला, मेरी फिर भी मृत्यु नहीं होगी। बोले क्यों? वो इसलिए कि 1 साल में 12 महीना होते हैं, कोई सा भी महीना ऐसा नहीं है जिसमें हमारी मृत्यु हो जाए। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया। भगवान बोले, तूने ये तो मांग लिया सब सोच समझ कर, लेकिन इसीलिए हम 13वां महीना लेकर आए जिसे लौंद का महीना कहेंगे आज से। अब घबरा गया, जवाब दिया, मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, 2-4 हाथ भी दिखलाए, पर कौन खेलने वाला था। दिल की आँखी दिवाली थी, जीवन का हुआ दिवाला था भैया, जीवन का हुआ दिवाला था। कश्यप ने झटका लगाया, छूटकर खड़ा हो गया, तलवार निकाली, नरसिंह भगवान पर प्रहार कर दिया। अब भगवान और हिरण्यकश्यप में युद्ध होने लगा। अब पृथ्वी आकाश लगे हिलने, ओ महाघोर संग्राम हुआ। आखिर नरहरि के हाथों से हाथ भी दिखलाए, पर कौन खेलने वाला था। हिरण्यकश्यप ने भगवान के साथ 2-4 हाथ जब दिखाए, भगवान से युद्ध किया, तो भगवान ने देर नहीं की, पुनः